पिछली भाजपा सरकार का कार्यकाल जब पूरा हुआ उस समय शिक्षा क्षेत्र में हमारी पूरे देश में रैंकिंग 21वें स्थान पर पहुंच गई थी। हमारे लिए यह बड़ी चुनौती थी और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सुक्खू सरकार। अन्नदाता की जमीन अब नहीं होगी नीलाम। एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन योजना के तहत बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के अंतर्गत 3 लाख रुपए के कृषि लोन को चुकाने के लिए मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्सा सरकार करेगी वहन। योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान। आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रहा हिमाचल का किसान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में हमने प्रभावशाली कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश की रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की 2024 की एनुअल रिपोर्ट में हिमाचल के विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को अव्वल आंका गया है। इसके अतिरिक्त स्कूलों में पेयजल उपलब्धता के मामले में भी हिमाचल को अव्वल स्थान दिया गया है। राज्य सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुविधाएं बढ़ा रही है और गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना है ताकि हमारे युवा आत्मविश्वास के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। मेरा मानना है कि सरकारी शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थी किसी से कम नहीं है। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़कर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा हूं। हमने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करने और उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी भाषा को मीडियम बनाया है। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं और इस साल 31 डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। शिक्षा में सुधार के कदम उठाते हुए हमने प्री नर्सरी से 12वीं तक एक ही डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया है, जबकि डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं की देखरेख करेगा। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाएं और विकलांग माता पिता के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए हर महीने 1000 रुपया सहायता का प्रावधान किया जाएगा। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्सेज में प्रवेश पाने वाले बच्चों की ट्यूशन फीस और हॉस्टल का खर्चा वहन करने के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। शिक्षकों के लिए विदेशों में एक्सपोजर विजिट की नई पहल भी हमने की है। शैक्षणिक गतिविधियों का ज्ञान अर्जन करने के लिए पहले चरण में 200 शिक्षक सिंगापुर भ्रमण पर भेजेंगे। इसके अलावा 200 शिक्षक प्रदेश के अन्य राज्यों में शैक्षणिक अनुभव हासिल कर लौटे हैं। प्रदेश सरकार ने 50 मेधावी विद्यार्थियों को 11 दिनों के शैक्षणिक अध्ययन के लिए कंबोडिया और सिंगापुर भेजा और इस पहल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि कॉलेज और स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1000 पद भरे जाएंगे।